थैंक यू, आ गया। A very good morning class. Today we are going to start with histogram of chapter 16. Okay? अब हिस्टोग्राम और डबल बार ग्राफ में पहले डिफरेंस समझो। बार ग्राफ हो या डबल बार ग्राफ हो, उसमें सिर्फ तुम लोग एक ही कॉल फ्रीक्वेंसी थी, लेकिन हम लोग के पास एक्स एक्सिस पे कुछ नहीं था, हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्ट्स लिखते थे, राइट। लेकिन हिस्टोग्राम में आपके एक्स एक्सिस पे भी है और वाई एक्सिस पे भी डेटा है। अब एक्स एक्सिस पे जो डेटा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लास इंटरवल। क्या कहते हैं, क्लास इंटरवल। अब क्लास इंटरवल क्या है, अब क्लास इंटरवल ये चीजें समझो। अच्छा, मान लो 6 to 6, 7, 8 के हमारे पास कुछ बच्चे हैं, ठीक है, जिनकी हमको एज हम डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में बांटेंगे। अब ये ग्रुप कैसा होगा, देखो हमें पता 6 के जैसे मान लो बच्चे हैं 10 से 12 साल के, 10 to 12। 7 के बच्चे हैं 12 साल से लेके 14 साल तक के। 8 के क्या है, 14 से 16 साल तक के। समझ में आया मेरी बात? समझ में क्या हुआ, हमने क्या किया, 2-2 साल के ग्रुप में डिवाइड किया, ग्रुप में डिवाइड किया या नहीं। तो ये 2-2 साल क्या हो गया, क्लास इंटरवल। क्या हो गया, क्लास इंटरवल। तो हमने 2-2 सुनाई पड़ रहा है, मैं सुनाई पड़ रही हूँ ना? यस मैम। हाँ, तो ये 2-2 साल क्या हो गया, क्लास इंटरवल। मेरी बात समझ में आई? क्लास इंटरवल है ये 2-2 साल, ठीक। अब ये 2-2 साल का जो क्लास इंटरवल हो गया, अब इसका मतलब हमारा क्लास, लेकिन क्या ऐसी कोई चीज तुमने बार ग्राफ में देखी थी या डबल बार ग्राफ में? नहीं ना। उसमें अब फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि 48 बच्चे 10 से 12 साल के हैं, तो 48 उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। फिर 12 से 14 साल के बीच में मैंने कहा कि 13 बच्चे हैं, तो एक फ्रीक्वेंसी हो गई। मैंने कहा 14 से 16 साल के बीच में 10 बच्चे हैं, तो क्या हो गया, ये उस क्लास की फ्रीक्वेंसी हो गई। मेरी बात समझ में आई? अब ये जो डिस्टेंस, क्लास साइज क्या होगी, अपर लिमिट, कोई भी क्लास इंटरवल का क्लास साइज भी होता है। अब फॉर एग्जांपल हमारा 10 से 12 साल था, तो इसका क्या अपर लिमिट हो गई 12 साल, लोअर लिमिट क्या हो गई 10 इयर्स। तो 12 माइनस 10 कितना हुआ, 12 माइनस 10 कितना हुआ, 2 इयर्स। 2 साल का क्लास इंटरवल, एक क्लास साइज हो गई। लेकिन उसमें मैक्सिमम कौन सा साइज है, उसका एवरेज। मतलब क्या, 10 to 12 हो गया, 10 to 12, हाँ हमेशा डिवाइडेड बाय 2, मीन याद है ना। अब 2, और इससे जो 2 और 2 डिवाइडेड बाय 2 1 आएगा, इस 1 को हम लोग क्या करेंगे, लोअर लिमिट में ऐड कर देंगे। तो लोअर लिमिट में अगर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे मैक्सिमम एज 10 से 12 साल की क्या है, 11 साल नहीं हुई, 11 साल हुई या नहीं, पहले बताओ। क्लास समझ में आया या नहीं, ये कैलकुलेशन समझ में आया या नहीं? यस यस, ओके। तो चलो अब पहले हम लोग, अकमल भेज दिया है ना ग्राफ, पहले ग्राफ ले लेते हैं, देखें चेक कर लीजिए ना इमेज। हाँ ये थोड़ी साफ है, चलो हाँ ये साफ है, चल जाएगी, ये कॉपी कर लेते हैं, चल जाएगी। ये नहीं, कहाँ गया तुम्हारा, ओके स्क्रीन शेयरिंग पे आते हैं। तो मैं पेज सेट कर लूँ फिर स्क्रीन शेयरिंग पे आऊंगी। एक मिनट बेटा, सेट नहीं हो रहा पेज, नहीं तो यूनिफॉर्मली नहीं हो पा रहा। चलो ग्राफ दिख ही रहा होगा,
ओके अब देखो जरा ग्राफ दिख रहा है, समझ में आ रहा है ग्राफ पेपर? देख के बताओ बेटा, ग्राफ पेपर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रफली तो यस मैम रफली तो आ ही रहा होगा ना। यस मैम इससे साफ हो नहीं पा रहा, हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन इससे साफ नहीं हो पा रहा। चलो ठीक है, अब मैं ये जो हार्ड ग्रीन लाइन है ये क्या है, पहले हम रफली बना दें ग्राफ को, फिर हम लोग उस पर फेयर कॉपी बनाएंगे ऐसे बस। तो यहाँ अगर हम जो लाइन खींचते हैं वो क्या बन जाती है हमारी, क्या बन जाएगी? एक्स एक्सिस करेक्ट कि वाई एक्सिस? कौन सी एक्सिस बनती है इस वाले पे, बोलो? इस लाइन पे हमारी कौन सी एक्सिस बनती है, वाई एक्सिस की एक्स एक्सिस? ये वाली लाइन हमने क्या बनाई, वाई एक्सिस की एक्स एक्सिस? एक्स वाई, वाई ताउरा, वेरी गुड, वाई एक्सिस। तो हमारी वाई एक्सिस बन गई। वाई एक्सिस को बनाते हैं, चलो एक लाइन ये हो गई वाई एक्सिस की, दूसरी लाइन ये हो गई, और यहाँ क्या लिखेंगे, वाई एक्सिस राइट। यहाँ क्या लिखा जाएगा, वाई वाई एक्सिस। दूसरी क्या बनेगी, एक्स एक्सिस राइट। थोड़ा इसको और नीचे कर लेते हैं तो स्पेस हो जाएगा। अब एडजस्टमेंट भी करना पड़ेगा क्योंकि आ नहीं रही जब इमेज है ना। ये हो गई तुम्हारी क्या कहेंगे, एक्स एक्सिस राइट। थोड़ा मैं छोटा कर सकती हूँ, 50 इसमें दिख रहा है ना। अच्छा पहले बना लेते, इसमें बन सकता है, देखो बन रहा है, बन दिख रहा है ये वाला इमेज। यस मैम थोड़ा बहुत तो एडजस्टेड है ही, एकदम नहीं तो लेकिन थोड़ा बहुत तो चल ही सकता है इस पे, है ना। तो ये बन गया हमारा, क्या बन गया, एक्स एक्सिस। एक्स एक्स। मैं एक्स एक्सिस। अब क्या करेंगे हम लोग, स्केल लिखेंगे राइट। नेक्स्ट चीज क्या होगी, तो यहाँ क्या बन गया हमारा, यहाँ क्या लिखा जाएगा, फ्रीक्वेंसी करेक्ट, फ्रीक्वेंसी हो गई। और यहाँ क्या हो गई हमारी, यहाँ क्या हो गई हमारी, यहाँ क्या हो गई हमारी, क्लास, क्लास इंटरवल क्या हो गया, क्लास इंटरवल। ठीक है चलो, कुछ नहीं से कुछ सही तो सही है ना। अब ऊपर क्या लिखा जाता है, स्केल, ऊपर क्या आता है, स्केल आता है, तो स्केल होना है। अब अपने मैं अच्छा जरा पेज नंबर 227 खोलो, पेज नंबर 227 खोलो, खोल लिया? यस मैम उसका क्वेश्चन नंबर 5 यूज कर रही हूँ, उसका क्वेश्चन नंबर 5 यूज कर रही हूँ, ठीक है। तो मुझे कोई बता सकता है एक्स एक्सिस में क्या डेटा होगा, एक्स एक्सिस इज इक्वल टू, अगर मैं लिख रही हूँ 1 यूनिट, एक्स एक्सिस एक्सिस इज इक्वल टू 1 यूनिट लिख रही हूँ, तो मुझे क्या लिखना चाहिए, कितना यूनिट लिखना चाहिए, कितना होगा, एक्स इक्वल टू 1 यूनिट। यहाँ रीडिंग देखो 10 है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। क्या क्लास साइज है, क्लास साइज क्या है, अभी सिखाया था क्लास साइज, क्लास साइज कितना है, क्लास साइज कितना है, 10 नहीं है, देखो हर एक 10 10 के डिफरेंस पे है या नहीं। यस मैम तो क्लास साइज क्या है, 10 10 10 यूनिट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि 10 हमें पता नहीं 10 क्या है। फिर आया y एक्सिस क्या है, जरा देखो y एक्सिस, y एक्सिस इक्वल्स टू 1 यूनिट है, वो कितना है जरा देखो, 10 यूनिट्स है, तो 10 यूनिट्स कितना है। अब इसमें देखो 30, 35, 48, 53, 25, 15 कितना होना चाहिए, क्या ले, कितना यूनिट ले, फ्रीक्वेंसी कितनी ले, 5 यूनिट सही रहेगा कि गलत होगा, 5 यूनिट मैम सही शायद रहेगा, सही है, ओके तो 5 यूनिट ले लेते हैं।
अब जरा हम अपनी मार्किंग स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो हमने कहा 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 10 कहा, याद है? राइट, तो कितना हो गया x, यहाँ कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 10 हमारा, राइट? यहाँ पे हमारा हो गया 10। फिर गड़बड़ होती जा रही है, दूसरा कहाँ होगा, यहाँ होगा 20 की, गलत है 20। फिर तीसरा क्या होगा 30। फिर कितना होगा 40। फिर क्या होगा 50। फिर क्या होगा 60। तो यहाँ कितना हो गया, यहाँ कितना हो गया 10 20। तो यहाँ ब्लॉक्स में क्या लिखेंगे जरा बताओ, इस ब्लॉक में क्या होगा 10। फिर इस ब्लॉक में कितना होगा 20। इस ब्लॉक में कितना होगा 30। इस ब्लॉक में कितना होगा 40। इस ब्लॉक में कितना होगा 50। इस ब्लॉक में कितना होगा 60। अब यहाँ हमने फ्रीक्वेंसी में कितना कहा है 11, 5 का है तो 11 लाइनें बनेंगी, राइट? 5 का है ना, तो 11 लाइनें बनेंगी। तो यहाँ एक बन गया 1, यहाँ बन गया 2, यहाँ बन गया 3, यहाँ बन गया 4। अब मेरे गलत बन रही क्योंकि ऑब्वियसली मैं इतना यूनिफॉर्म यहाँ ग्राफ की लाइन और ये लाइन मैच नहीं कर सकती ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, करेक्ट? तो यहाँ क्या बन गया, यहाँ क्या हो गया 5 5। यहाँ कितना हो गया 10। यहाँ कितना हो गया 15। यहाँ कितना हो गया 20। यहाँ कितना हो गया 25। यहाँ क्या कितना हो गया 30। यहाँ कितना हो गया 35। यहाँ कितना हो गया 40। यहाँ कितना हो गया 45। देन 50 एंड लास्टली 55। समझ में आया? इतना समझ में आया नहीं? यस मैम। ये चीज गड़बड़ होगी, रुक जाओ, ये यहाँ कहाँ से पहुंच गया, वहां से ये वहां से, हाँ इसको हटाए कैसे, ये गड़बड़ हो गई है, क्या करें, कॉपी कर ले, ये तो नहीं हो रहा, ये सही नहीं हो रहा, क्या करे बच्चा, छोड़ दो इसको भी ऐसे ही, कोई जरूरत तो नहीं पड़ेगी इतने में, ये पता है ना ऊपर होना है, गलत हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। चलो अब बनाते हैं। हमारा पहला रीडिंग बताओ क्या है, पहली रीडिंग क्या है हमारी 10 to 0 to 10। 0 to 10 30। अंदाज अब ब्लॉक्स तो अंदाजे में बनेंगे, पता है ना, क्योंकि ये हमारे यहाँ ना वो हम लोग 10। तो ये हो गया तुम्हारा पहला ब्लॉक, ठीक। अब मेरा ये सही नहीं बना, लेकिन आपका सही बनना चाहिए, मेरी बात समझ में आई या नहीं क्लास? यस मैम। मेरा यहाँ सही नहीं यस बनता मैम। होगा, लेकिन आपका सही बनना चाहिए। 0 to 10, फिर 10 से क्या है बताओ, नेक्स्ट क्या है, 10 से 20 कितना है 35। तो ये बन गया 35। फिर 35 टू कितना है, मैम 48, 20 से 30 48। तो अंदाजे में कुछ यहीं पे यहाँ पे होगा 48, है ना 48। फिर नेक्स्ट कितना है हम 53। 30 to 40। 53 राइट। 53 यहाँ कहीं होगा, है ना 54 मैम। 50 यहाँ 53। फिर 40 to 50 25। 40 to 50 25। 25 का आसान है, यहाँ पे बन जाएगा, रुक जाओ। फिर 50 to 60 15। समझ में आया? यस मैम। हिस्टोग्राफ और बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ में डिफरेंस समझ में आया या नहीं?
Yes, ma'am. आखिरी चीज जो रह गई, हमें यहाँ लिखना है कि कितना कितना है। तो ये हो गया 30, ये कितना है 35, 35, ये कितना है 48, 48, ये कितना है 53, 53, ये कितना है 25, 25, लास्टली ये कितना है 15. 15। समझ में आया? मैंने अज्यूम्ड पहले, तभी साफ दिख रहा है इतना। अब सुनिए आपका ग्राफ कैसा दिखेगा। ये मेरी गड़बड़ हो गई, ये एकदम टॉप पे होना चाहिए। ये जो एक्स एक्सिस है कहाँ होना चाहिए, टॉप पे होना चाहिए। थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसका कुछ कर नहीं सकते अब, है ना, एडिटिंग हो नहीं पा रही है। ठीक है ना, समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक, तो ये आपका है, रफली मैंने बना दिया है आपका एक, क्या कहते हैं, हिस्टोग्राम। अच्छा, अब मैं एक आपको हिस्टोग्राम की इमेज दिखा रही हूँ, आप मुझे उसमें गलतियां बताएंगे, ठीक है? इज इट फाइन? इज इट फाइन? Yes. Yes, ma'am. नो? किसको नो Yes, हुआ? ma'am. Yes, ma'am. ओके, किसी ने नो कहा, तो मैंने कहा किसका नो हो गया बता दो भाई, हम उसका ये सुन ले भाई, क्या प्रॉब्लम है कि नो मैम बोल रहा है। किसने भेजी थी? हाँ, मिल गया मुझे। दिख रहा है? Yes, ma'am. ये पूरा ही दिख गया, पूरा ग्राफ दिख रहा है। मैं कुछ इस तरह से इमेज चाह रही थी ताकि साफ ग्राफ दिखे। चलो, अब इसमें